फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैसे आज अर्जन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हिंदुस्तान के हीरो रहे 5 स्टार शूरवीर को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। एयरफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह जो बीमार चल रहे थे, आखिरी सांस उन्होंने ली और आज अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया। एक मात्र एयर मार्शल जो कि जिन्हें 5 स्टार रैंक के वो ऑफिसर थे, पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है। आखिरी विदाई उन्हें दी जा रही है नम आंखों से। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये देखिए पूरे सम्मान के साथ कैसे जब इस तरह से कोई शूरवीर दुनिया से जाता है तो कैसे पूरे सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाती है। एयरफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हुआ। तमाम एयरफोर्स के जो बड़े ऑफिसर्स थे वो वहां पर मौजूद रहे। और ये देखिए उन्हें आखिरी विदाई देते हुए उनकी शव यात्रा निकाली गई। हिंदुस्तान के एकमात्र 5 स्टार शूरवीर जिन्हें आखिरी विदाई देने के लिए एयरफोर्स के तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के जो बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अर्जन सिंह के पार्थिव शरीर को आगे ले जाते हुए आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। 10 बजे का वक्त दिया गया है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 98 साल के थे अर्जन सिंह, शूरवीरों में एक महान शूरवीर जिन्हें उनकी वीरता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 1965 युद्ध के हीरो अगर कहें तो गलत नहीं होगा। भारत पाक के बीच जो युद्ध हुआ उसमें एक योद्धा साबित हुए और उनकी शव यात्रा आज निकाली जा रही है और आज उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जा रही है। जाहिर तौर पर सभी की आंखें नम जरूर हैं, लेकिन जो उन्होंने योगदान दिया अपने जीवन में देश के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया, साथ ही साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची उनके घर और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुमित, तैयारी की जा रही है आखिरी विदाई की? देखिए, निश्चित तौर पर लगभग जो उनके पार्थिव शरीर को है आज तो बराबर स्क्वायर की जो क्रिमेशन ग्राउंड है इससे अभी ले जाया गया है। और मैं आपको बता दूं 9 से 9:30 के वक्त के बीच जो है रिचुअल जो होते हैं, रिफलिंग जो होती है वो होगी। जो सभी डिग्नेटरी या फिर ऑफिसर जो हैं एयरफोर्स के पुराने या फिर जितने बड़े ऑफिसर्स हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पर और उनकी रिफलिंग में अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद 9:30 से 10 के बीच जो है जो रिचुअल्स होते हैं वो निभाए जाएंगे और उनको फिर अग्नि दी जाएगी उनके पार्थिव शरीर को। और 9:57 से 10:03 तक जो है फ्लाई पास होगा। मैं आपको बताऊं रचना की बहुत इतिहास में शायद पहली बार होगा कि क्योंकि एयरफोर्स के 5 स्टार ऑफिसर थे तो पहली बार होगा किसी ऑफिसर के लिए इस तरीके से फ्लाई पास के कराए जाना और उनको एक सम्मान के तौर पर होगा। और सुखोई जो होता है
SU-30 की जो मिसिंग फॉर्मेशन के अंदर जो एक विमान होता है वो एक श्रद्धांजलि के तौर पर होता है कि हमेशा आपको याद रखा जाएगा हर चीज में। और निश्चित तौर पर मार्शल अर्जन सिंह को हमेशा देश याद रखेगा, ना सिर्फ उनकी योगदान के लिए बल्कि उनके साहस के लिए और उनकी चीजों के लिए जो उन्होंने देश को दिया। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है या फिर बड़ी चीज है, क्योंकि ना सिर्फ कई दशकों तक, कई सालों तक वो इस देश की सेवा करते रहे, बल्कि खासतौर पर जो हमारे देश के लिए जो चीजें उन्होंने दी है, ना सिर्फ 62 की लड़ाई में बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उनका योगदान था। तो ये चीजें जो हैं अपने आप में एक अद्भुत भारतीय सेना के लिए, खासतौर पर एयरफोर्स के लिए होगी। और ये एक नुकसान भी देश इसको समझ रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साहस या फिर जितने लंबे समय तक उन्होंने देश को अपना योगदान दिया, वो शायद अपने आप में एक मिसाल है या फिर हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। फिलहाल तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और यहीं पर एक एक करके उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े अफसर पहुंचेंगे, जैसे कि सुमित हमें बता भी रहे हैं। सुमित, आंखें नम भी हैं, देश के लिए एक बड़ी क्षति भी है जैसे कि आपने कहा भी, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, योद्धा एक ऐसा जो हमारे बीच अब नहीं रहा, लेकिन उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए और उनकी वीरता के लिए देश हमेशा याद करेगा उन्हें। लेकिन निश्चित तौर पर रचना, देश हमेशा याद रखेगा। कहा जाता है कि सोल्जर नेवर डाई, ही ऑलवेज लाइव इन हिज मेमोरीज। और उसकी जो चीजें होती हैं, तो ये अपने आप में एक सोल्जर के लिए कहा जाता है कि वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा अपने साहस से या फिर अपनी चीजों से, अपनी मिसालों से हमारी जो मेमोरी है वो उसमें जिंदा रहता है। और ये अर्जन सिंह के लिए जो उनके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया या फिर जो साहस उन्होंने दिखाया, इतने लंबे समय तक जो योगदान उन्होंने दिया, वो हमेशा अपने आप में याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कि सुमित बता भी रहे थे, एक एक करके अब ऑफिसर्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उनके पार्थिव शरीर को अब रखा गया है पूरे सम्मान के साथ और अब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। 9:57 से फ्लाई पास भी शुरू होगा, जैसे कि सुमित बता भी रहे थे। और ये आपको तस्वीरों में दिख रही हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि पहुंची हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कल उनके घर भी पहुंची थी। एकमात्र ऐसे मार्शल 5 स्टार रैंक के ऑफिसर, 98 साल की उनकी उम्र रही, सांस में दिक्कत आई, जिसके बाद तकलीफ के बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और ये बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए कि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हाँ, उनके वीरता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। सुमित, रक्षा मंत्री पहुंची हुई हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर रचना न सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि तीनों सेना के जो प्रमुख है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और अभी अगर आप देखें, ये बरार स्क्वायर का क्रिमेशन ग्राउंड है जिसके बाहर हम खड़े हैं। लगातार जो चीजें हम आपको बता रहे हैं कि उनकी जो पार्थिव शरीर को आपसे कुछ ही देर पहले अंदर ले जाया गया है और अभी करीबन 9 से 9:30 बजे के बीच जो है जो रिसलिंग होती है वो किया जाएगा, जिसमें सभी जो ऑफिसर्स हैं, डेलीगेट्स हैं या फिर जो लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके अलावा 9:30 से 10 के बीच जो है उनके जो मुखग्नि या फिर जो उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाएगी, जो रिचुअल्स हैं वो पूरे किए जाएंगे। और ये अपने आप में कई चीजें ऐसी होंगी जो इतिहास में, क्योंकि कहते हैं कि जब जो ऐसा जवान या फिर ऐसा योद्धा या फिर एक ऐसा शूरवीर जब देश या फिर इस जमीन को छोड़कर जाता है तो उसकी मिसालें हमेशा याद रखी जाती हैं, उसकी चीजें हमेशा याद रखी जाती है। तो निश्चित तौर पर वो हमेशा उन यादों में, उन मिसालों में हमेशा हम लोगों के बीच जिंदा रहेंगे। और यही आज देश कह रहा है कि भले ही मार्शल अर्जन सिंह नहीं रहे हों, लेकिन उनकी यादें या फिर उनकी मिसालें या फिर जो योगदान उन्होंने किया है वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगा। जी, आपने कहा तीनों सेना के प्रमुख वहां पर पहुंचे अब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। रक्षा मंत्री को हमने तस्वीरों में देखा। और कौन कौन लोग अब पहुंचेंगे और कब तक श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके बाद आगे क्या होगा सुमित?
देखिए करीबन 9 से 9:30 के बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिथलिंग है वो किया जाएगा, यानी जितने भी डेलीगेट्स हैं या फिर जितने भी मंत्री हैं या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स के पुराने जो चीफ्स हैं, वो सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। उसके बाद 9:30 से 10 के बीच जो है वो जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा किया जाने का जो काम प्रक्रिया होती है, जो चीजें होती हैं, जो हमारे उसमें संस्कृत में लिखा है, हमारे कल्चर में, वो सारी चीजें परफॉर्म की जाएगी। और 9:57 पे फ्लाई पास शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर जो बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इस तरह का योद्धा कोई लाखों करोड़ों में एक ही होता है और जब जाता है तो पूरा देश उन्हें उनकी वीरता के लिए याद करता है। आज सभी जो सरकारी इमारतें हैं उनका राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका दिया जाएगा उनकी याद में। एक ब्रेक के लिए